हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि बैक्टीरियोफाज एविडेंस ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये सेकंड वीडियो है क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उस वाले वो पहला वीडियो था जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि जेनेटिक मटेरियल इज ए डीएनए एंड व्हाट आर द एविडेंसेस। तो पहला एविडेंसेस हम लोग ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ ने दिया था ना, और आज का सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। सेकंड इसका क्या प्रूफ है, वो प्रूफ आया बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या था, यहाँ क्यों करने का जरूरत पड़ा, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि डीएनए या तो प्रोटीन ये दोनों एक्ट कर सकता है, दोनों कैंडिडेट है जेनेटिक मटेरियल। बट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ हो गया कि protein is not a genetic material, DNA is going to act as a genetic material। तो ये समझना है कि क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि to prove that out of DNA and the protein, DNA is going to be act as a genetic material। तो this is final proof। तो क्या इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था? नहीं, वो इंडिकेशन था। प्रूफ ये वाला। तो अगर एग्जाम में ये पूछे कि फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो दैट एक्सपेरिमेंट इज, किन्होंने दिया था? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। इन्होंने दिया था इन 1952। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या है? दैट वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज। यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज है वो हम लोगों ने किस तरह का लिया है? T2 बैक्टीरियोफाज। इसका शेप कैसा है? टेडपोल लार्वा की तरह, लाइक दिस वन। तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं हम लोग वायरस कोट, बाहर का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं नेक। इस वाले को हम लोग कहते हैं टेल प्लेट, या फिर बेस प्लेट भी बोलते हैं, टेल या बेस प्लेट। इज ए जेनेटिक मटेरियल। हियर इट इज डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, ये याद रखना है। इनका जीनोमिक मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे वायरस का जीनोमिक मटेरियल आरएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, डीएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। तो इनका जो जीनोमिक मटेरियल है वो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर। वायरस कोड जो होते हैं ये बाहर वाला, ये बना होता है किसका? प्रोटीन का। वायरस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर प्रोटीन। यहाँ पे सिर्फ दो स्ट्रक्चर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में यहाँ डीएनए और प्रोटीन में बाहर वाला स्ट्रक्चर प्रोटीन कोड। तो होस्ट यहाँ पर वो है ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल इनका डीएनए, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। सपोज दिस इज ए बैक्टीरिया, इनका जो जीनोमिक मटेरियल होगा वो सर्कुलर होगा, अटैच होगा दोनों एंड, और डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर वायरस को दो कंडीशन में ग्रो कराया गया, एक S35 और एक P32। S32 is a normal one, S35 is a radio labeled which is going to emit the radioactive radiation। तो S35 sulfur is a part of protein because there are two amino acid known as methionine and cysteine। These two are amino acid which is sulfur containing। हमने S35 को, इस वायरस को ग्रो कराया, तो इस वायरस के अंदर जितने भी प्रोटीन होंगे, मेथियोनिन और सिस्टीन, जहां जहां होंगे वो सल्फर कंटेनिंग होंगे। तो सल्फर कंटेनिंग ये रेडियो लेबल हो जाएगा, क्योंकि आप सल्फर S35 में ग्रो करा रहे हैं। तो मेथियोनिन और सिस्टीन दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो इनके ऊपर भी सल्फर आ जाएगा, तो ये दोनों भी रेडियो लेबल हो जाएंगे। और ये दोनों पार्ट होंगे प्रोटीन के, क्योंकि ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन फाइनली क्या होगा? रेडियो लेबल्ड। और प्रोटीन कहाँ पर था? वायरस के वायरस कोड पर। तो ये जितने भी देख रहे हैं बाहर के स्ट्रक्चर, ये सब क्या हो जाएंगे? रेडियो लेबल। किससे? S35 से। बस ये याद रखना। बट जीनोमिक डीएनए रेडियो लेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि जीनोमिक डीएनए में कभी भी सल्फर नहीं होता है। अब आते हैं P32। अगर वायरसेस को ग्रो कराया मैंने P32 मीडियम में, तो P32 मीडियम में क्या होगा? फॉस्फोरस रेडियो लेबल्ड है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर। तो डीएनए जो इनके हैं वो रेडियो लेबल्ड हो जाएंगे P32 से। क्यों? क्योंकि उनके पास में ये किसके पार्ट होंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में, DNTP, ATP, GTP, CTP, TTP। तो उस DNTP न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट पे, और वो पार्ट होंगे डीएनए के।
तो जब ये डीएनए के पार्ट होंगे पॉलीमर के, तो वहां पर सारे रेडियो लेबल हो जाएंगे। यानी अगर आप P32 में वायरस को ग्रो कराते हो तो सारे रेडियो लेबल क्या हो जाएंगे, डीएनए। और S35 में अगर आप ग्रो कराते हो तो यहाँ पर प्रोटीन रेडियो लेबल्ड होगा, जो कि पार्ट होगा वायरस कोट का। कोट प्रोटीन बोलते हैं इसको। एक्सपेरिमेंट पर आ रहे हैं। पहला 3 पार्ट में एक्सपेरिमेंट को डिवाइड किया हुआ। पहला है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का मतलब है बैक्टीरियोफाज इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होस्ट। तो ये ई कोलाई है। 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक है S35 के लिए और एक है P32 के लिए। That virus which is having P32 radiolabel, that virus which is having S35 radiolabel. तो P32 में कैसा था बताइए, वहां पर जीनोमिक डीएनए में रेडियोलेबल था। तो ये इसका जीनोमिक डीएनए है, और इसको मैं इस तरीके से ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, इसका मतलब ये रेडियोलेबल है। यहाँ पर वायरस इस तरीके का, इनका जीनोमिक डीएनए नॉर्मल और रेडियोलेबल बाहर की तरफ है, तो रेड मार्क बाहर की तरफ कर दिया। अब यहाँ पर जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन क्या करते हैं, ये पंचर करते हैं, क्योंकि ये कुछ लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं वायरस, जो पंचर करता है इनका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये पंचर हो गया, और उसके बाद ये स्लोली क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं अपना जीनोमिक डीएनए। तो यहाँ से ये जो जीनोमिक डीएनए आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, रेडियोलेबल। इनका जब जीनोमिक डीएनए अंदर आएगा तो क्या ये रेडियोलेबल होंगे, आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो S35 बाहर की तरफ रेडियोलेबल है, तो ये बाहर की तरफ ही रह जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अच्छा, इनके अंदर अपना खुद का भी जीनोमिक डीएनए होगा, बैक्टीरिया का खुद का जीनोमिक डीएनए होगा, लेकिन उसको हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, हम लोग को बैक्टीरियोफाज के जीनोमिक डीएनए से मतलब है। सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, ये सेपरेशन, इन दोनों का जो अटैचमेंट है, पहले में देख रहे हैं कि ये अटैचमेंट है जो बैक्टीरियोफाज और वायरस ये बैक्टीरिया का, उस ब्लेंडिंग में क्या करेंगे, ब्लेंड मतलब दोनों को सेपरेट कर देंगे, ब्लेंडिंग मशीन में डाल देंगे, जो एजिटेट करेगा, हिलाएगा दोनों को। तो हिलाएंगे तो दोनों के सरफेस क्या हो जाएंगे, दोनों का अटैचमेंट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि ई कोलाई का ये ई कोलाई है, इनका जीनोमिक डीएनए, और यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज अब बन जाएंगे किसके, वायरसेस के जीनोमिक डीएनए, क्योंकि अंदर जाएंगे तो ये रेप्लिकेट करेंगे, और सब पे P32 रेडियोलेबल होगा। अच्छा, ऊपर की तरफ अब जो आ रहे हैं, अब ये अलग हो गए, तो अब ये वायरस कैसा हो गया, इस तरीके का, विदाउट हैविंग, कि मैं एक नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक दिखाया, लेकिन एक तो इन्फेक्ट करेंगे नहीं, मल्टीपल इन्फेक्ट करेंगे। तो मल्टीपल इन्फेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल होगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक लेकर दिखाया, यहाँ पर मल्टीपल ये इस तरह आएंगे। यानी दिस इज प्रोटीन कोट या वायरस कोट, दिस इज वायरस कोट विदाउट डीएनए। ये अलग हो गए, ब्लेंडिंग में सेपरेट हो गए। यहाँ पर भी ये सेपरेट हो जाएंगे। ई कोलाई जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए ऑफ ई कोलाई, दिस इज ई कोलाई, और यहाँ पर मल्टीपल कॉपी किसके बन गए, वायरस के, और बाहर की तरफ वायरस का कोड प्रोटीन, ये भी मल्टीपल। लेकिन यहाँ पर सभी रेडियोलेबल होंगे, बाहर की तरफ वाले ये अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अंदर सिर्फ जाता है जीनोमिक डीएनए या जीनोमिक मटेरियल। थर्ड स्टेप में हम लोग आ रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम लोग इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग हो गए। सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो क्या होगा, सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटी, किसका ज्यादा हाई ग्रेविटी होगा, ये ज्यादा वेट होंगे, ये नीचे की तरफ सेटल करेंगे, ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये नीचे की तरफ होंगे, ये ऊपर की तरफ होंगे। तो अब जब जीनोमिक डीएनए को एनालाइज किया जाएगा, किस में, होस्ट में, रेडियो लेबल्ड P32 डीएनए, क्योंकि जब इस होस्ट को, होस्ट बैक्टीरिया हो, तो इनके खुद के जीनोमिक डीएनए होंगे, और बाकी किसके और जीनोमिक डीएनए होंगे, वायरस के। तो वायरस यहाँ पे क्या होगा, P32 लेबल्ड होगा। और इस केस में जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल वाला
नॉर्मल डीएनए होगा, नो रेडियो लेबल्ड। इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन के टाइम पर जो पैथोजन या वायरस ने अपना जीनोमिक डीएनए इंसर्ट किया वो क्या थे, रेडियो लेबल्ड थे। ठीक है, तो रेडियो लेबल्ड यहां पर हो गया। और वही अब आगे चलकर ये पहला स्टेप खत्म हुआ। दूसरा, अब जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये वायरसेस जो अंदर गए होस्ट के अंदर, ये रेप्लिकेट करेंगे तो मल्टीपल जीनोमिक डीएनए बनेगा किनका, वायरस का। और वो क्या होगा, पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग। देख अब मैं ऊपर की तरफ बता रहा हूँ। साइंटिफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप, इसने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ। तो पहला होस्ट को डीएनए को एनालाइज किया तो इसमें रेडियो लेबल्ड मिला। और अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब ये ई कोलाई है तो ई कोलाई के अंदर जो है, अब यहां पर जीनोमिक डीएनए वायरस के रेप्लिकेट करके, और ये सब P32 है। अब यहाँ पर वायरस अपना खुद का कोड प्रोटीन बनाएगा, और ये कोड प्रोटीन बनाने के बाद में इन सबको एक एक करके इसके अंदर डाल देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग। डालने के बाद में अब क्या होगा कि यहाँ से जब पैकेज हो जाएंगे तब इसके अंदर कैसा हो जाएगा, ये लाइक दिस वन, मल्टीपल कॉपी। और इसके अंदर क्या, जीनोमिक डीएनए ऑफ वायरस दैट आल्सो रेडियो लेबल्ड। और अब ये क्या करेंगे, बर्स्ट करके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइटिक फेज, लाइटिक वायरस। ये वायरस बाहर की तरफ आएंगे तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइटिक फेज। लाइटिक फेज का मतलब होता है those viruses which infect the host, and after multiplication inside the host it will burst the host and come out। वो कोलाई को बर्स्ट कर देंगे और उसके बाद में उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और उसके बाद वहां से बाहर आ जाएंगे। लाइसोजेनिक नहीं है, लाइसोजेनिक में वायरस इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट डीएनए के साथ में, वहां पर वो होस्ट को डिग्रेड या बर्स्ट नहीं करते। तो यहाँ पे बर्स्ट कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। अब जो यहाँ पे वायरस होंगे वो वायरस के अंदर क्या होगा, वायरस के अंदर जीनोमिक डीएनए विथ P32, ये क्या होंगे, सब P32। अब मैं इसको रब करके फाइनल आउटकम लिख रहा हूँ। यहाँ पर मल्टीपल पैकेजिंग हुआ, और मल्टीपल पैकेजिंग होने के बाद में ये बर्स्ट किए, बर्स्ट करने के बाद में रिलीज कर गए जीनोमिक डीएनए विथ P32, ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये वाले में क्या होगा, यहाँ पर तो रेडियो लेबल्ड वाला कोड प्रोटीन अंदर गया है नहीं, सिर्फ जीनोमिक डीएनए गया, वो भी नॉर्मल वाला वायरस का। तो जब ये अंदर जाने के बाद मल्टीपल कॉपी बना, अब इसके अंदर भी क्या होगा, यहाँ पर पैकेजिंग, और ये वाले जो जीनोमिक डीएनए हैं वो इंसर्ट कर जाएंगे इनके अंदर, और वो जाने के बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायरसेस के अंदर नॉर्मल डीएनए होगा जो रेडियो लेबल्ड नहीं है, क्योंकि रेडियो लेबल्ड कहाँ था, कोड प्रोटीन में। अब बर्स्ट करने के बाद में जब ये रिलीज करेंगे तो ये कैसा होगा, नॉर्मल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डीएनए इज दैट मटेरियल which take the information from one generation to another generation, that's why it acts as a genetic material. How it is proved, because once you have labeled genomic DNA with P32, so initial parent were having P32 in their genomic DNA, and the daughter progeny of the viruses which came out after infection and lysis process of the host is also radio labeled। तो रेडियो लेबल्ड पेरेंट में भी थे और प्रोजेनी में भी थे। इसका मतलब है यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, क्योंकि अभी पहले भी रेडियो लेबल था, अभी भी रेडियो लेबल्ड है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इनके पेरेंट में रेडियो लेबल तो था प्रोटीन में, कोड प्रोटीन में, सल्फर S35 में, लेकिन अब जब प्रोजेनी आ रहा है तो प्रोजेनी में कहीं भी रेडियो लेबल नहीं है, ये नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन नेवर एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अगर ऐसा होता तो S35 यहाँ पर भी रेडियो लेबल्ड होने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो हम लोग कहते कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, या रिवर्स उल्टा हो जाता रिजल्ट,
कि S35 रेडियो लेबल होता और P30 DNA इनके नॉर्मल होते, तो हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि प्रोटीन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, ना कि DNA। लेकिन यहाँ पर आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ कि DNA इज रेडियो लेबल्ड इन प्रोजीन। यहाँ पर नो रेडियो लेबल्ड of S35 obtained, hence protein does not act as genetic, and we can conclude DNA act as genetic material। तो 3 स्टेप में ये एक्सपेरिमेंट होता है। पहला है इन्फेक्शन, सेकेंड है ब्लेंडिंग एंड थर्ड इज सेंट्रिफिकेशन। तो दिस रिजल्ट इज आफ्टर सेंट्रिफिकेशन। तो आज के क्लास बस इतना ही। होप सो कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।